अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इंजीनियर हमजा ड्रीम कार कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर। गुलबर्ग एपिसोड नंबर 3 आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं और आज हम आप लोगों को विजिट करवाने के लिए जा रहे हैं गुलबर्ग ग्रीन्स का बी ब्लॉक, और इसमें डिटेल विजिट करवाएंगे कि बी ब्लॉक के अंदर क्या इन्वेंट्री है, इस टाइम नई डेवलपमेंट कहाँ पे हो रही है। सी हमारे साथ जुड़े रहे, आए जी चलते हैं। ठीक, चलते हैं हम लोग अपने आज की जो नया हमारी डेस्टिनेशन है उसकी तरफ। और ये लोकेशन अगर आप लोगों को आइडिया हो तो ये बैक साइड में मेरी बिल्कुल सोसाइटी ऑफिस के साथ की मस्जिद है। इस टाइम यहाँ पे हम नमाज़ पढ़ के निकले हैं और अब हम लोग जा रहे हैं इस टाइम सीधा पहले बी ब्लॉक के अंदर। तो बेसिकली जो इस टाइम डेवलपमेंट का मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ काफ़ी सारा। तो बी ब्लॉक के अंदर भी इस टाइम नई जो डेवलपमेंट है उसके बारे में हम बात करेंगे। और उसके बाद जो उनसे अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि इवन जो आपकी सोसाइटी है, जो मेन एक्सप्रेस वे है, उसकी भी काफ़ी सारी मेंटेनेंस वर्क चल रहा है इस टाइम। तो वैसे तो उस तरफ से इस टाइम थोड़ा कंजेस्टेड है रास्ता, लेकिन हम जाएंगे उसी तरफ। या बी ब्लॉक में जाने से पहले जी हम आप लोगों को एक और जगह दिखाते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट, गुलबर्ग की मेरा ख्याल है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह है वो हम आप लोगों को दिखाते हैं। तो इस टाइम जो सा है ये हम लोग जा रहे हैं। तो ये आपको राइट साइड के ऊपर मेरे नज़र आ रहा होगा जी इस टाइम सोसाइटी हेड ऑफिस। ये जी गुलबर्ग का हेड ऑफिस है। आए जी आप लोगों को विजिट करवाते हैं सोसाइटी ऑफिस का। ये जी इस टाइम हम लोग गुलबर्ग हेड ऑफिस है, ये आपको कैमरामैन दिखा सकें तो यहाँ से पूरा जो सोसाइटी के जितने मामलात हैं वो यहाँ से चलते हैं जी। जो मैक्सिमम आपकी ट्रांसफ़र्स हैं वो यहीं पे होती हैं। आपने किसी भी चीज़ की वेरिफिकेशन करानी हो, आप कोई प्लॉट ख़रीद रहे हैं, आप उसकी वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं, आप अपने ड्यूज़ की मालूमात लेना चाह रहे हैं, आप इवन के लैंड डिपार्टमेंट भी यहीं पे है, आप अपनी ड्राइंग्स जमा करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, इनके आर्किटेक्ट्स भी यहीं पे बैठे हुए हैं। तो बेसिकली दिस इज़ वन एंड ऑल फॉर गुलबर्ग, ठीक है। बाकी जो आगे फैसिलिटेशन सेंटर है वो इनके अलग है, लेकिन जो सोसाइटी के जो मामलात हैं, जो उनके ट्रांसफ़र से रिलेटेड, जो प्लॉट से रिलेटेड, सेल परचेज ईच एंड एवरीथिंग, वो यहाँ से चलते हैं। सोसाइटी मैनेजमेंट यहीं पे होती है, यहीं से डिसीजन मेकिंग होती है सारी, और जो आगे गुलबर्ग के अंदर इंप्लीमेंट होती है। लोकेशन इसके बिल्कुल ये साथ आपको नज़र आ रहा है, ये मस्जिद भी है बिल्कुल, ये बिल्कुल साथ। और इसके जो बिल्कुल अपोजिट है जी, ये हमारे इस टाइम जो बिल्कुल अपोजिट है इसके बी ब्लॉक है फार्म हाउसेस का, जिसका आज हम आप लोगों को डिटेल विजिट भी करवाएंगे और वहाँ पे आप लोगों को बताएंगे कि इस टाइम नई क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो लोकेशन आपको आइडिया हो गया गुलबर्ग हेड ऑफिस का कि आप बिल्कुल जो रेड ब्रिज है, जिसको हम कायद आज़म ब्रिज कहते हैं, आप मेन हाई एक्सप्रेस वे से एंटर होंगे और जो आपका कायद आज़म ब्रिज है, जो रेड ब्रिज है, वहाँ से आप आएंगे तो बिल्कुल राइट साइड के जो राउंड अबाउट है पहला, राइट साइड से आप ऊपर होंगे तो बिल्कुल एंड पे आपके राइट साइड पे आके तो गुलबर्ग का जो हेड ऑफिस आ जाता है। तो ये इसकी लोकेशन है जी। तो आए आप चलते हैं हम लोग नेक्स्ट बी ब्लॉक में, वहाँ पे आप लोगों को जाके दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या क्या इन्वेंट्री इस टाइम मौजूद है और सोसाइटी किन नए एरियाज़ को डेवलप कर रही है या फ्यूचर में इंशाल्लाह उनका प्लान है। तो आए चलते हैं। ये जी अब हम लोग टुवर्ड्स जाएंगे, हम लोग जाएंगे मेन रोड की तरफ से। तो ये जो कमर्शियल है जहाँ पे ये सोसाइटी का हेड ऑफिस है, जिसको कहते हैं बिजनेस पार्क। ये बिजनेस पार्क कमर्शियल है और बेसिकली जो ज़्यादातर जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ हैं वो इसी एंड से जो उनसे हो रही होती हैं। ट्रेड सेंटर जहाँ पे ज़्यादातर लोग बैठे हुए बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, या उसके बाद जो दूसरे जितने भी ऑफिस वगैरह हैं यहाँ पे मेजर, वो इसी जगह के ऊपर है। तो यहाँ से बिल्कुल आप आएंगे तो ये देखिए आप जैसे ही हम लोग बिजनेस पार्क से एग्जिट हो रहे हैं तो ये आपको लेफ्ट साइड के ऊपर कैमरामैन कहा सके तो ये रेड ब्रिज है, जिसको कायद आज़म ब्रिज कहते हैं, और राइट साइड में हमारे बिल्कुल आ गया आपका गुलबर्ग मॉल। तो ये अभी हम लोग यहाँ से निकले हैं और हम लोग टूवर्ड्स बी ब्लॉक है। बी ब्लॉक वैसे हम लोग अगर स्ट्रेट भी जाए तो ये मेन एक्सप्रेस वे के ऊपर भी जाके डेफिनेटली एक्सेस है उसकी। फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा मेंटेनेंस वर्क चल रहा है तो थोड़ी सी ट्रैफिक की कंजेशन होगी। मैं आपको थोड़ा सा अभी हम लोग बैक वाली जो सर्विस रोड है वहाँ से भी हम चलते हैं। वापसी पे मैं आपको दिखाऊंगा कि गुलबर्ग मेन रोड के ऊपर इस टाइम क्या कर रहा है। ये आपको नजर आ रहा होगा जी मेन के ऊपर गुलबर्ग की आन बान शान, ये वाले प्लाजे पुराने 2019 में 38 लाख रुपए का अपार्टमेंट था जी। इस टाइम यहाँ पे करोड़ पे प्लस की इन्वेंट्री है 1 बेड का। तो ये होता है टाइमली इन्वेस्ट करना। 2018-19 में ये ग्रे स्ट्रक्चर थे, अब आप देखेंगे ये फिनिश हो चुके हैं। ये तमाम यहाँ पे इस टाइम जो सिंगल बेड है तकरीबन आपका इजीली 35,000 रुपये 40,000 रुपये के ऊपर रेंट पे लग जाता है। ये समामा है बिल्कुल स्टार्ट के अंदर। ये अब हम लोग सर्विस रोड पे एंटर हो गए। अब ये हमारे जो राइट साइड पे आपको जितना एरिया नजर आएगा ये सारा फार्म हाउसेज है बी ब्लॉक के। जो मेन की बैक है यहाँ पे जो साइजेज हैं वो 10 कनाल और उसके बाद फिर 5 कनाल फिर 4 कनाल के फार्म हाउसेज हैं, ठीक है। तो ये एरिया बिल्कुल स्टार्ट का है। साथ ही यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ये जैसे इस्मामा खत्म होगा तो आपके साथ जो है ना आगे स्काई पार्क 1 यहाँ की बहुत फेमस बिल्डिंग है, ठीक है, जिसके अंदर इस टाइम डिवॉटसन भी आ चुका है।
ब्रांड्स आ चुके हैं, ठीक है ना, काफ़ी अट्रैक्शन बन चुकी है इस टाइम, टूरिस्ट के लिए भी लोग आते हैं यहाँ पे। सेकंड कप कॉफ़ी भी है ब्रांड, तो वो भी यहाँ पे आ चुका हुआ है। उसके अलावा अपार्टमेंट्स यहाँ पे बेसिकली लग्जरी अपार्टमेंट्स के अंदर अगर काउंट करें तो स्काई पार्क 1 इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग इन गुलबर्ग ग्रीन्स, जिसके अंदर एक अच्छे जो लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं वो काउंट किए जाते हैं। ये अब आपको अगर क्या दिखा सके तो ये बी ब्लॉक के फार्म हाउसेज है राइट साइड में मेरे। तो ये 10 कनाल का फार्म हाउस है, ठीक है। ये शुरू में ये जितनी कटिंग आपकी ये 10-10 कनाल की है, और आगे जो ना ये भी आपको नजर आ रहा होगा, ये स्काई पार्क 1 है, ये लेफ्ट साइड पे दिखा, ये स्काई पार्क 1 की ये एंट्रेंस है जी लेफ्ट साइड पे, ये जो बिल्डिंग है। और जैसे स्काई पार्क 1 आपका क्लियर होता है, ये भी बी ब्लॉक में आता है, ये बी ब्लॉक की कमर्शियल नहीं है। तो ये आगे आप देखेंगे ये साथ ही लेक्सिस मॉल शुरू हो जाता है। तो लेक्सिस मॉल भी एक बहुत ही अच्छा रेजिडेंशियल अपार्टमेंट प्लस कमर्शियल का एक प्रोजेक्ट है, जो कि इस टाइम कम्प्लीटली फिनिश है, यहाँ पे लोग रह रहे हैं, ठीक है। और जो ना बड़ी अच्छी यहाँ पे भी रेंटल इनकम है और बड़ी सिक्योर इन्वेस्टमेंट है ये भी उन लोगों के लिए जो लोग अपार्टमेंट्स देख रहे हैं कि यार अपार्टमेंट्स के अंदर हम लोग लेके तो उनको रेंट आउट करें, तो ये भी एक बड़ा ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है लेक्सिस मॉल जो है। तो अब जैसे ही हम लोग थोड़ा सा आगे निकलेंगे तो ये लेक्सिस मॉल हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, तो ये लेफ्ट साइड के ऊपर आपको ये जो हाई राइज नज़र आ रहा है ये एजे टावर्स है। और इस टाइम ये भी एक बड़ी अट्रैक्शन बनी हुई है लोगों के लिए, क्योंकि इस टाइम बड़े ब्रांड्स टिम हॉर्टन हो गया, कॉफ़ी बीन, ये सारे जो उनका बैंक ऑफ कैबर ये इस टाइम यहाँ पे आ चुके हुए। तो यहाँ से हम लोग एग्जिट हो गए, तो थोड़ा सा हम लोग अगर बल्कि हम लोग आगे से लेके आते हैं यू टर्न, गुलबर्ग की सिक्योरिटी बैठी हुई है इस टाइम, तो ऐसा ना हो के ये लेफ्ट साइड पे जो ये आपको लाइनें नज़र आ रही है, ये वो एम टैग जो आपको पता है आजकल इस्लामाबाद के अंदर जो है ना वो बड़ा इन हुआ हुआ है। तो ये उसका एक बूथ बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने, जिसका जो भी एम टैग लगवाना चाह रहे हो तो गुलबर्ग के अंदर ये भी फैसिलिटीज़ हैं। तो गुलबर्ग बेसिकली इस टाइम एक सेंट्रल हब बन चुका हुआ है, जिसकी वजह से जो आपकी इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी एक सेंट्रल पॉइंट इसको एज कंसीडर कर रही होती है कि यार कोई भी जब इस तरह की एक्टिविटी हो तो हम लोग जो है ना इस तरह की जो चीज़ें उनको सेंटर के अंदर यानी कि इस एरिया के अंदर लेके आए। अब ये कि बूथ लगा हुआ है, यहाँ के जितने भी लोग हैं उनको ये बड़ी अच्छी फैसिलिटी मिली हुई है, वो लोग आ रहे हैं यहाँ पे अपने टैक्स लगवा रहे हैं। ये जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है मेरे इस टाइम सामने, ये जो टेलीनॉर का हेड ऑफिस, ये यहाँ पे इस टाइम सबसे पुराना, ये बेसिकली जो ना एक बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे इस टाइम लोग सिस्टम बना हुआ है। मल्टीनेशनल कंपनी आपको पता है यहाँ पे लोग जॉब्स कर रहे हैं, ठीक है। और ये इनका हेड ऑफिस है, ये ऑलमोस्ट जो है नीयरली 100 कनाल के ऊपर ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। और बड़ा ही ज़बरदस्त इन्होंने हेड ऑफिस बनाया हुआ है। आप लोग आए यहाँ पे देखिए, आपको आइडिया होगा कि कितनी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कंस्ट्रक्शन है वो इन्होंने की हुई है। और यहाँ पे ये फुली ऑपरेशनल है इस टाइम। तो ये आप आगे देखें यहाँ पे, अगर यहाँ से आपको नज़र आ रहा हो तो ये देखें कि बड़ी ज़बरदस्त जो सी बिल्डिंग है ये टेलीनॉर हेड ऑफिस की। तो अब जैसे ही हम लोग टेलीनॉर हेड ऑफिस क्रॉस करें, इस टाइम हम लोग सर्विस रोड में चल रहे हैं, मेन रोड के ऊपर थोड़ी सी वो मैंने आपको बताया कि काम चल रहा था कंस्ट्रक्शन का। तो उसके बाद जहाँ पे आता है जी डायमंड मॉल। डायमंड मॉल भी जिस तरह समामा है, उसके बाद लेक्सिस बताया, स्काई पार्क वर्ल्ड बताया, तो डायमंड मॉल भी उसी तरीके से कंप्लीट है। डायमंड मॉल का एक प्लस पॉइंट ये भी है कि यहाँ पे आपको ये देखिए इन्होंने पार्किंग का जो प्लाजा है वो भी ऑलमोस्ट इन्होंने साथ बना लिया हुआ है। आपको नज़र आ रहा हो कि इन्होंने अपने जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं उनके लिए पार्किंग भी जो है वो डेडिकेटेड पार्किंग भी साथ होती है यहाँ पे। तो डायमंड मॉल भी जो लोग लेना चाह रहे हैं, ये भी रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल प्रोजेक्ट है। और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत अच्छी ROI है। आपको यहाँ पे भी 1 बेड ऑलमोस्ट करोड़ के राउंड अबाउट मिल जाता है। और आप जो है ना यहाँ पे भी 35-40 हज़ार रुपये ईजिली आप जो है ना रेंट उसको इंजॉय कर सकते हैं। ये राइट साइड के ऊपर जितना भी अब आपको एरिया नज़र आ रहा है, ये मैं इस टाइम हम लोग टोटल बी ब्लॉक के अंदर ही मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये सारा बी ब्लॉक है। तो ये आप देख सकते हैं बी ब्लॉक के अंदर घर बने हुए हैं, फार्म हाउसेज बने हुए हैं, और लोग आज छुट्टी का दिन है, संडे है, लोग इंजॉय कर रहे हैं अपना। यहाँ पे आज आपको नज़र आएगा कि लोग जो ग्रीन एरिया है वहाँ पे भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं, वो लोग डिफरेंट अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हुए हैं। एक टूरिस्ट स्पॉट बन रहा है क्योंकि ग्रीनरी है यहाँ पे, लोग अपने बच्चों के साथ आते हैं, टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं आके। तो ये बेसिकली है, आप देख रहे हैं कि इस टाइम हम लोग ये सामने आपको जो नज़र आ रही है बिल्डिंग इस टाइम, ये है गुलबर्ग हाइट्स। तो ये भी मेन रोड के ऊपर आ रही है, उसके साथ जो है वो गुलबर्ग अरीना है, वो जो आपको ट्रायंगुलर टाइप जिसके एलिवेशन नज़र आ रहा है, तो ये गुलबर्ग अरीना है, ये साथ गुलबर्ग हाइट्स है। इनके ऊपर हम लोग डिटेल दोबारा से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि एक वीडियो के अंदर इतने सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कवर करना मुश्किल है। अभी आज हम लोग सारा जो है वो बी ब्लॉक के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। ये फिर आप मेन रोड के ऊपर ही आ रहा है आपका माशाल्लाह हाइट्स। तो इसको आप देखें, ये भी ऑलमोस्ट ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी सारा कंप्लीट हो चुका हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इन्वेंट्री अवेलेबल है, जो लोग अपार्टमेंट्स या शॉप्स मेन रोड के ऊपर लेना चाह रहे हैं तो आप लोग कॉन्टैक्ट करें। तो ये टाइम होता है इन्वेस्टमेंट का शुरू में हमेशा, जिस टाइम
मैक्सिमम लोग गेन कर चुके हैं। उस टाइम जब आप एंट्री लेते हैं तो उस टाइम जो प्रॉफिट होता है वो कम हो रहा होता है। तो एंट्री का जो मेन टाइम होता है वो ये वाला टाइम होता है जिस टाइम आप लोग आएंगे और आप लोग आके कोई ना कोई इन्वेंट्री आप परचेज करेंगे। ये जिस टाइम कंप्लीट होगा, यहाँ पे रेंटल के ऊपर चीज़ें अच्छी लगेंगी, अपार्टमेंट रेंट आउट होंगे, बिल्डिंग अच्छी बनेगी, तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट होगा। अगर आप रेंटल इनकम एंजॉय करना चाह रहे हैं तो आपको अच्छी रेंटल इनकम भी मिलेगी। तो ये अब इस टाइम हम लोग बीच के हम लोग आगे वाला जो एरिया थोड़ा सा वहाँ पे हम लोग मूव करते हैं। अब हम लोग मेन रोड पे आ चुके हैं जी, गुलबर्ग का एक्सप्रेस वे है जो। तो ये आपको राइट साइड पे मेरे नज़र अगर दिखा रहे हो तो ये 117 कनाल के ऊपर एक अपार्टमेंट्स का प्रोजेक्ट है, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। ये भी अपार्टमेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे। तो और उसके फिर आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो ये साथ ही आपको ये जो कलरफुल बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये भी जो सा ना ये कराकोरम हाइट्स इसका नाम है। और ये भी ऑलमोस्ट जो एक अपना टावर जो ये लोग डिलीवर कर चुके हैं। बाकी टावर आपको नज़र आ रहे होंगे कि ग्रे स्ट्रक्चर के फेज़ में है, कम्प्लीशन के नज़दीक है। यहाँ पे भी इस टाइम रेंटल सिस्टम अच्छा है, जो अपार्टमेंट्स बन चुके हैं, कुछ की पोजेसन दे दी हुई है इन्होंने। तो वो भी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर जो नए अभी टावर है वहाँ पे इंस्टॉलमेंट के ऊपर इन्वेंट्री मिल जाती है। जो लोग इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर अपार्टमेंट लेना चाह रहे हैं और इवन के कैश के ऊपर भी अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो जो तैयार बिल्डिंग है इनकी वो कैश के ऊपर भी जो है ना वहाँ पे चीज़ मिल जाती है। तो इस टाइम अब हम आप लोगों को जो है ना ये बी ब्लॉक है, बी ब्लॉक का जो ये हम लोग राइट में यहाँ से राउंड अबाउट जो कराकोरम हाइट्स के बिल्कुल साथ साथ जो चलेगा आपका। और ये आप देखेंगे ये भी मेन डबल रोड है। अब आप ये बेसिकली डिवीजन है, राइट साइड पे आपका बी ब्लॉक है और लेफ्ट साइड पे आपका जो फार्म हाउसेस का ई ब्लॉक शुरू हो गया हुआ है। तो यहाँ पे आने का मकसद ये है कि अब हम आपको नई जो डेवलपमेंट है गुलबर्ग की जो बी एक्सटेंशन है वो जहाँ पे हो रही है, वो वाला मैं आपको एरिया दिखाऊंगा कि यार बी ब्लॉक के अंदर जो नया एरिया काफ़ी सारा अब सोसाइटी ने एक्वायर किया हुआ, जिससे काफ़ी सारा काम हो रहा है। ये आपको सामने नजर आ रहा होगा कि दोबारा से सोसाइटी ने एक डाइवर्जन लगाई हुई है। तो ये अब जो इसके रोड्स के इशूज थे वो काफ़ी सारे रिजॉल्व हो चुके हैं जी। इस टाइम जो इंतज़ामिया है वो गुलबर्ग की इंतज़ामिया बहुत एक्टिव हुई हुई है, बहुत काम हो रहा है यहाँ पे डेवलपमेंट के रिलेटेड। और ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ये लेफ्ट साइड ये देख रहे हैं आप, रोड क्लियर कर रहे हैं, ये काफ़ी सारा जो डेवलपमेंट वर्क है इस टाइम प्रोसेस में है। ये न्यू एरिया है, यहाँ पे अगर आप लोग कोई चीज़ लेना चाह रहे हो तो एक मिनट हम यहाँ पे गाड़ी रोकते हैं, फिर मैं आपको ज़रा डिटेल दिखाता हूँ कि आज मशीनरी वगैरह किस तरीके से वर्क कर रही है, यहाँ पे प्राइस रेंज क्या है। जो न्यू एरिया है, जो पुराना ओल्ड एरिया है, वहाँ पे इस टाइम फार्म हाउस अगर आप लेना चाह रहे हो तो वहाँ पे फार्म हाउसेस की क्या प्राइसेस वगैरह हैं। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे भी गाड़ी कहीं पे रोकते हैं तो इंशाल्लाह आपको पूरी जो है ना डिटेल मैं आपको देता हूँ उसकी भी। ये जी आप देख रहे हैं आप मेरे बैकग्राउंड पे कि इस टाइम डेवलपमेंट, आज संडे का दिन है, सोसाइटी संडे भी नहीं देख रही, ठीक है ना। आजकल तो अब बारिशों के अंदर भी काम हो रहा है यहाँ पे डेवलपमेंट का, ठीक है। तो ये जो बी ब्लॉक है, बी ब्लॉक का जो बी एक्सटेंशन का कुछ नया एरिया आ रहा है वहाँ पे, उधर भी डेवलपमेंट हो रही है। और ये बी ब्लॉक पीछे अगर आपको दिखा सके तो ये देखिए बी ब्लॉक के अंदर काफी सारे घर भी बने हुए हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली काफी हाइटेड एरिया यहाँ से बनता है, ठीक है। आपको नजर आ रहा होगा कि जो बिल्डिंग हम वहाँ पे हमारे से ऊंची थी, यहाँ पे आके आपको नजर आ रहा होगा वो बिल्डिंग तकरीबन ऑलमोस्ट हमारे लेवल पे आ चुकी है। तो डिस्कस करें अगर प्राइस रेंज की, तो प्राइस रेंज जो है ना वो वेरी कर रही है डिफरेंट लोकेशन और डिफरेंट प्लॉट्स की लोकेशन और डिफरेंट चीज़ों के ऊपर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 4 कनाल की। 4 कनाल जो है यहाँ पे आपको मिलता है जी, तकरीबन स्टार्टिंग प्राइस उसकी यही होती है, तकरीबन 7.5-8 करोड़ रुपये से स्टार्ट होते हैं और आगे फर्दर जाते हैं लोकेशन के ऊपर, ठीक है। मैक्सिमम 8.5-9 करोड़ रुपये इससे ऊपर नहीं है। और अगर कोई यही कोई जो सा एक्सटेंशन जो भी नया एरिया डेवलप हो रहा है वहाँ पे थोड़ी सी प्राइसेस में और डिफरेंस आ जाता है। जो ज़्यादातर जो न्यू एरिया के अंदर इस टाइम जो अवेलेबिलिटी है वो 5 कनाल की है। तो 5 कनाल जो प्लॉट्स है, ठीक है, वो तकरीबन आपको मिल जाता है। जो अभी अंडर डेवलप है तकरीबन 6.5 से 7 करोड़ रुपये का 5 कनाल, और जो फुली डेवलप है तकरीबन 9-9.5 करोड़ रुपये। कोई मेन रोड का हो तो वो तकरीबन कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपको आइडिया कि कोई लोकेशन वाइज वेरी करते हैं, तकरीबन 9-9.5 से 10 करोड़ रुपये तक। उसके बाद आगे चलते हैं तो आगे आ जाता है फिर 10 कनाल के जो फार्म हाउस है। 10 कनाल की जो ज़्यादातर इन्वेंट्री है वो ज़्यादातर मेन के नज़दीक है। तो 10 कनाल तकरीबन आपको वही तकरीबन 18 करोड़ से लेकर 20 करोड़ रुपये के ऊपर वेरी करता है, डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ द प्लॉट। तो इस टाइम ये आपको मैं लेके आने का मकसद, ये दिखाने का मकसद ये था कि इस टाइम सोसाइटी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा कर रही है। ये वही वक्त है कि जिस टाइम आज से 2013-2014 में पुरानी अगर आप चले जाएं तो ये तकरीबन फार्म हाउस उस टाइम 80-80 लाख रुपए में बुकिंग हुई है और इस टाइम करोड़ों की बातें हैं। तो ये अभी जो करोड़ों की बातें हैं ये फ्यूचर में ये करोड़ बढ़ नहीं है, ये कम नहीं होने। तो ये वक्त होता है, एक गुड टाइम होता है आपकी इन्वेस्टमेंट का। तो आज का जो डिटेल विजिट है इसको हम लोग आज इधर ही ख़त्म करेंगे। तो मज़ीद किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए आप इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए गुलबर्ग के अंदर, तो और या कोई भी आपकी क्यूरी हो,
आप कांटेक्ट करें ड्रीम कार कंसल्टेंट की टीम, इंशाल्लाह आप लोगों को फुली गाइड करेगी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। आप लोगों की तो जो क्यूरीज है आप कमेंट करना चाह रहे हैं कमेंट में करें, आपको हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो है हमारी बायो में मिलेंगे और आपको नज़र आ रहे होंगे, तो इंशाल्लाह आप लोगों की इसमें बेहतरीन रहनुमाई की जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।